वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 से। और जो हमारे शुरू के क्वेश्चन है 1 2 3 वो हम अपनी पुराने वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आप वहां जाकर उन क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है। मैं रोज एक ही लाइन रिपीट करती हूँ, क्योंकि आप एक बार अगर आपके माइंड में बात सेट हो गई ना कि हम प्रैक्टिस कर लें और हमारा अच्छे नंबर हम अचीव कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? इफ tan a is equal to cot b, प्रूव दैट a plus b is equal to 90। यानी कि उन्होंने बोला है, आंसर कह दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बोला है उन्होंने tan, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ। क्वेश्चन में बोला है tan a is equal to cot b। ओके, अब हमें एक चीज पता है, क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की होती है उसमें हमें क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि tan a इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस के a। ठीक है, हम लिख सकते हैं tan a की जगह cot 90 माइनस a। हम ये लिख सकते हैं, तो वो ही मैंने यहाँ अप्लाई करा। tan a की जगह मैं लिख दूंगी cot 90 cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot p। यहाँ से cot कैंसिल हो गया, ठीक है। बट मैं कैंसिल का साइन मत लगाया करो, मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, ठीक है। तो हमें इस पे निशान माइनस का नहीं लगाएंगे, ये हमारे अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल आपस में हो जाएंगे। तो हमने लिखा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब ये जो माइनस है इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब ये a प्लस बी है, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ कि b प्लस ए को मैं a प्लस बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आना तो 3 होता है। तो हमने इसी तरह कर दिया, तो इसीलिए इसको अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। और हमने जो हमें कहा था वो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कि जो हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा था कि a प्लस बी का सब 90 होता है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब आप जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इफ sec 4a, यदि sec 4a इज इक्वल टू है cosec a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। इसमें जो 4a है वो क्या है? एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ a, तो हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे? थोड़ा सा तो शायद क्वेश्चन को देख के आंसर माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया है। तो सबसे पहले कंडीशंस हमें क्या दी है? sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। अब हमें जो कंडीशन दी होती है वो क्या होती है? हम पे sec a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस a, ठीक है। sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a। तो सेम ऐसे ही sec की जगह cosec 90 माइनस a की जगह कितना है? 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। यहां हमने लगा दी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन, ठीक है। अब cosec से cosec कट जाएगा, इससे ये आपस में कट जाएंगे, ओके। तो हमने इन्हें काट दिया, तो अब हमारा कितना बचा? 90 माइनस इज इक्वल माइनस 20। अब हमें a को एक साइड, वैल्यूज को एक साइड ले जाना है, तो 90 इधर ले जाएंगे, से प्लस हो गया। और यहाँ पर a इसे इधर ले जाएंगे, प्लस के माइनस था ना, तो यहाँ हो गया ये जाकर प्लस। तो ये हो गया 9 और 2 10 111 इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 5a। अब हम 100
10 को कर देते हैं 5 से डिवाइड, तो हमारा कितना आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए आ जाएगा हमारा 22 डिग्री। और यही हमें जैसा बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह करना है। एक बार आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं बता देती हूँ आपको, और मैं यहाँ बता देती हूँ, एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है ए बी सी। तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पर क्या पता चला हमें आंसर में, जब ये तीनों एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। देन शो डेट, फिर हमें इस अगर ये कंडीशन दी है और हमें ये शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस एंगल ए। मैं अब एंगल की जगह नॉर्मल बी और सी में से लिख दूंगी। चलिए अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब मैं इसको क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ 2 से दोनों साइड, तो डिवाइड 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करा, इसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस a अपॉन 2। अब इसको देखा जाए तो यहाँ हुआ b प्लस सी अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करूं तो 180 का कितना हो गया 90, यानी कि अगर मैं ये करूं 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एंगल ए अपॉन 2, मैंने इसे दोनों पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया और हम आराम से कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यहाँ कितना निकल कर आता है मेरा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब मैं अगर दोनों साइड साइन लगा दूं तो कहने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया और कहने के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं दोनों साइड साइन को अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया साइन। और जब हम साइन लगा देते हैं तो हम इसे आराम से इस तरह भी लिख सकते हैं, हम एंगल्स को लिख देते हैं b अपॉन 2, ठीक है, और साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉस a अपॉन 2, और ये हमारा एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा। और जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ करा या नहीं, हो गया ना हमारा प्रूफ, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यानी कि जो ये एंगल है ये दोनों ही 45 से ज्यादा हैं और हमें इन्हें इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, किसी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला है उन्होंने, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में शो करना है। बट एंगल जो होने चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब हमें एक चीज पता है,
क्या हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 67 को 90 माइनस 23, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 90 होता है, तो 67 की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 23 आराम से। और यहाँ आता है 75, 75 को भी मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 25। चेक करो, 5 और 5 10 का 1, 7 और 2 9 10 15 लिखूंगी ना, 5 और 5 10 का 1, 7 और 8 9 10, ठीक है, तो 15। तो हम इस 75 को ये लिख सकते हैं और 67 को, क्योंकि वैल्यू वही है, हमने कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसको चेंज कर दे रहे हैं बस। क्योंकि हम अपने पास से किसी वैल्यू को नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते, हम सिर्फ हम वैल्यू जो दी होती है उसी को घुमा सकते हैं, वो ही हम करते हैं यहाँ पर। तो साइन 67 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 23 डिग्री, ओके। और यहां मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है वो, cos थीटा, तो cos 23 डिग्री। और इसी तरह cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा, यानी sin 15 डिग्री। तो ये बन गया ना इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टर्म में ही 0-45 के बीच में एंगल्स की वैल्यू निकल कर आ गई, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव भी कर दिया। तो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, आरएस की बुक लीजिए, क्वेश्चन बैंक पेपर लीजिए, आज अब तो सीबीएसई वाले अपने भी एग्जाम सैंपल पेपर निकाल देते हैं, उसे सॉल्व कीजिए जिससे आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ।